Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली व्हाट कैन बी द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज़ कमिंग बेसिकली टूवर्ड्स यू, जो शायद नहीं जानते हैं आप. अगले पड़ाव में, अगले चरण में आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं हो सकती है, क्या उम्मीद आप रख सकते हो. So of course it will be timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि अगले पड़ाव में डेफिनेटली क्या होने वाला है. हम डाइसेस से भी देखेंगे ऑफ कोर्स, पहले हम ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में डेफिनेटली एंड डेफिनेटली अगले पड़ाव में क्या ज़रूर होने वाला है. व्हाट कैन बी द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ देयर लाइफ. अगले पड़ाव में डेफिनेटली क्या हो सकता है. So we do have affirmation for healing the heart. Okay. यहाँ पे है रीबर्थ एंड री इन्वेंशन. ओके. यहाँ पे आ रहा है लर्न फ्रॉम लाइफ. वी डू हैव द फायर मैजिक. हमारे पास यहाँ पे है गो विद द फ्लो. आई होप आपको सारा कार्ड दिखाई दे रहा होगा. यहाँ पे हम रख देते हैं. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्पीक योर माइंड. ऑलराइट. सो अफर्मेशन फॉर हीलिंग द अर्थ, रीबर्थ एंड रीइन्वेंशन. अगले पड़ाव में कुछ इस प्रकार हो सकता है कि देखो हमारे जो आत्मा है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को एक ऐसा ज़िंदगी मिला है, ठीक है, कि जहाँ पे वो जब चाहे जैसा चाहे वो बिहेव करेंगे, उसको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं देंगे, वो अल्टीमेट लग्जरी उसी को मिल जाएगा, उसके साथ कोई भी दर्दनाक हादसा नहीं होंगे. ऐसा नहीं है. सोल ऑलवेज क्रॉसेस थ्रू अ पेनफुल जर्नी. फिर वो सीखते हैं, फिर वो री इनकारनेशन होता है, फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो री इनकारनेट करेंगे, पुनर्जन्म लेंगे या वो डायमेंशन पे रह जाएंगे ना. यहाँ पे है अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट. व्हाट कैन बी कमिंग इन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ इज दैट आप जो अभी दर्दनाक सिचुएशन से अगर आप गुजर रहे हो या कोई आपने मिस्टेक किया जिसका खामियाजा बहुत भारी मात्रा में आपको भुगतना पड़ा, आपको देना पड़ा, मे बी आपके पेरेंट्स को सुनाया गया आपके वजह से, या आपको ऐसा लगा कि मैं रॉन्ग एकदम कनेक्शन में थी, मैं था, और उस वजह से आज मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है या आपको करना पड़ रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ दूषित हो चुका है, ठीक है, इसका जो है ये कब अंत होगा. तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट. समवन ओके इज गोइंग टू पॉप अप इन योर लाइफ. आपके जीवन में प्रकट हो रहे हैं. अभी ये एक गाइड हो सकता है, ये कोच हो सकता है, ये आपके जो है ट्रेनर हो सकता है, ये आपके सबसे अजीज़ दोस्त हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं सबसे ज़्यादा, जो आपको समझेंगे. एंड बिकॉज दिस पर्सन विल बी स्ट्रॉन्ग. और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपको संभाल ले रहे हैं, कोई भी सिचुएशन में आपको संभाल ले रहे हैं ना. बाकी के लिए तो ऐसा नहीं है, बाकी के लिए भी ऐसा है कि बहुत सारे लोगों के लिए इस तरह से है कि आप अपने अंदर कुछ नया चीज़ नोटिस करने वाले हो. मे बी आपने सोचा ही नहीं था कि आप उस पर्टिकुलर एक्टिविटी या उस कार्य को बहुत अच्छा से अनोखा तरीके से कर सकते हो. मे बी यू डिड नॉट थिंक अबाउट इट, राइट. आपने कभी नहीं सोचा, यू अंडर एस्टिमेटेड, आपने अंडर एस्टिमेट किया अपने आप को. पर इन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ इस तरह से दिख रहा है कि आप वो जो है ना आपका
एक ऑरा जो निखर कर सामने आ रहा है, बहुत वाइब्रेशन है उसमें, बहुत बोल्ड पर्सनालिटी दिखाई देता है। एंड जो निडर है, जो फियरलेस है, कभी आवाज़ में ऊंची आवाज़ में बात करने से में भी अब घबराते थे, बट यू विल स्पीक वट एवर यू विल फील लाइक, बट इन अ एथिकल वे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका जो है, आप देखेंगे कि किताब से भी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा टीचर बन के जो आता है वो है ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस, जो आपको और भी शार्प कर देंगे ताकि आप जो है हायर अपने लक्ष्य में, जो गोल है वहाँ पे आप पहुँच पाए। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यू विल बी डीलिंग विथ लॉट ऑफ पीपल, क्लाइंट्स, एनर्जीज बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड मीटिंग पीपल, लोगों को के साथ मुलाकात, उनके साथ कन्वर्सेशन, लाइव कन्वर्सेशन, ठीक है। और फिर बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना। एंड डेफिनेटली आई डू थिंक दैट यू विल बी सरप्राइज्ड। आपने शायद सोचा ही नहीं होगा कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। यहाँ पे क्या है, गो विद द फ्लो है। मतलब क्या है, और जो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे थे, आप बहुत ज़्यादा ताकत लगा रहे थे, आप समझ जाएंगे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाएगा वहाँ पे अपने आप को उस तरीके से एडजस्ट कर लेना, बाद में सही हो जाना। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यू विल जस्ट स्पीक विद लॉट ऑफ पीपल, इवन विद वाइज पीपल, जो आपसे काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होंगे, नॉलेजेबल होंगे, एक्सपर्ट हो सकते हैं, बट तर्क आपके साथ करेंगे, आप भी करेंगे, डिबेट हो सकता है। बट यहाँ पे आपका जीत या हार वो मैटर नहीं करता, मैटर वो करेगा ऑफ कोर्स कि जिस तरह से अपने आप को आप प्रेजेंट करेंगे। अब मे भी आपको अपना कंपनी को प्रेजेंट करें तो वहाँ पे बहुत सारे कंपटीटर्स तो होंगे जो अपने कंपनी को प्रेजेंट करने वाले हैं, उनको भी तो डील चाहिए होगा ना, उनको भी तो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा। तो कौन किसको आजकल छोड़ देता है? टफ कंपटीशन और कम्प्लेक्स वर्ल्ड में कोई किसी को आजकल नहीं छोड़ रहे हैं, राइट। सो आपके लिए स्पेस कभी भी आसान कोई नहीं बनाएगा, यहाँ पे आप ही बना रहे हो। आप करेक्ट जो है प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप करेक्टली जो है स्टेटमेंट्स को पेश कर रहे हो। मे बी आपका अगर प्रोफेशन है लॉ, राइट, यहाँ पे एज अ लॉयर यू आर गोइंग टू प्रेजेंट द फैक्ट्स, राइट, एविडेंस आप दिखाएंगे अपने क्लाइंट के लिए, आप लड़ेंगे ज़रूर। इस तरह से मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया। यहाँ पे हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस, फिर हम ना टैरो कार्ड से भी देखेंगे। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें व्हाट कैन कम इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ देयर लाइफ, व्हाट कैन कम इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ देयर लाइफ। सो वी डू हैव द मैजिकल चेयर, एंड यहाँ पे मुझे ये पोजीशन ही दिखाई देता है यहाँ पे। अच्छा, बता देते हैं, हम पहले अरेंज कर लेती हूँ मैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए इन द नेक्स्ट फेज, यहाँ पे देखो हैट है ग्रेजुएशन, ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ लोग लिए पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरल डिग्रीज, एनी टाइप ऑफ डिग्रीज कंप्लीशन होना। कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स अपने ऑर्गेनाइजेशन से फेयरवेल मिल जाना, फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना। या कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, मंत्र जाप, बहुत ज़्यादा कुछ, पता नहीं क्यों गायत्री मंत्र ऐसा रहा है, करते होंगे आप लोग और भी ज़्यादा करोगे, और अब ऐसा विश्वास कर ही नहीं पाओगे कि किस तरह से मिरेकल हो जा रहा है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए वो वाला सिचुएशन ज़रूर आएगा जहाँ पे आपको दबा देना पड़ेगा कुछ चीज़। दबा देना मतलब कुछ नेगेटिव वाइब्रेशंस वाले लोगों को चुप बैठाना ही पड़ेगा, या आपको अपने ज़िंदगी से उनको निकालना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। सो आप करोगे ही वहाँ पे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई कैन सी विजिटिंग रिलीजियस प्लेसेस, बहुत सारे धर्म के जगह पे विजिट करना यहाँ पे दिखाई देता है। ओके, उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट मे बी कोई रिलेशनशिप में जो अचानक सा लॉस हो चुका था आपका, आप ब्रेक
ब्रेकअप हो जाने के वजह से जो आप टूट चुके थे, अपने आप को विक्टिम मान रहे थे और आप इमोशनल हो रहे थे और नेगेटिव जा रहे थे, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही होता है। तो वहाँ से एक हायर लेवल तक पहुँच रहे हो आप, मतलब उस चीज़ वो जो है पहली वाला आपका ज़िंदगी नॉर्मलाइज हो रहा है यहाँ पे। यहाँ से देख लेते हैं हम, बट बहुत सारे लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू करियर। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है न्यू जॉब, ठीक है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कुछ लोगों के लिए फॉरेन ट्रैवल, मे बी लाइक इस तरह से भी हो सकता है कि आउट ऑफ द स्टेट आपको जो है जाना पड़े फॉर कॉन्वोकेशंस, इस तरह से हो सकता है, मीटिंग्स अरेंजमेंट्स करना, इस तरह से हो सकता है। सो व्हाट कैन कम इन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, आपके ज़िंदगी में अगले पड़ाव में किस तरह से हो सकता है, नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, व्हाट कैन कम इन द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। देखा रिलीज, सो रिलीज क्या, 13 नंबर इज द डेथ कार्ड। रिलीज, अच्छा ये सारे ज़ोडिक साइंस के लिए है, हाँ, रिलीज एनर्जी ऑफ द डेथ कार्ड। और यहाँ पे यही माना जा रहा है, जो चीज़ एक जाल के तरह, ठीक है, आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके शरीर में, आपकी आत्मा में बस रहा था और उसको डेफिनेटली आपको एंड करना ही है और आप कर रहे हो, फाइनली आप रिलीज़ कर रहे हो। जिस तरह से बोला जाता है ना कि जो बिल्कुल विक्टिम है उसको रिलीज़ कर देना है, मतलब क्या है, जिसने अत्याचार सहा है उसी को तो रिलीज़ करना है और क्रिमिनल को पकड़ लेना है। उसी तरह से रिलीजिंग ऑल द क्रिमिनल एनर्जीज, ऑल द नेगेटिव वाइब्रेशंस, बहुत ज़्यादा खतरनाक एनर्जीज जो आज भी आपके मन में है, आज भी खाली है, लेकिन फिर भी इस तरह से मुझे दिख रहा है लाइक यू आर लेटिंग इट गो, फाइनली जाओ अभी, टाटा बाय बाय, अलविदा कर रहे हो उस तरह से, शाइन, और जा रहा है। डेथ के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, सन का कार्ड, मीन्स व्हाट, ब्लेसिंग्स आर देयर, उछल रहे हो, उछल कूद कर रहे हो, अरे वाह मैं तो जीत गया, मैं तो जीत गई। और यहाँ पे देखो सेम पोज है, यहाँ पे ये बंदा, इसको रेस्ट्रिक्शन दिया गया था, इसको सिर्फ काम ही करना था, इसको पढ़ाई कुछ नहीं था, अभी उसको एक द्वार मिल गया है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, और यहाँ पे सन है एंड समवन इज़ कॉलिंग दिस पर्सन। तो ये अपनी ज़िंदगी को फिर से एक नई तरह से शुरुआत करने के लिए तो जा रहे हैं। तो मान लेना अब नेक्स्ट चैप्टर में आपकी ज़िंदगी बहुत हद तक यहाँ पे बदल रहा है। यस नेचर, यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट, यहाँ पे आप सेलिब्रेशंस की तरफ जा रहे हो, जहाँ पे यहाँ पे देखो फिर से सन की एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे आप विक्टिम थे, आप में भी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि फॉल्स कैंडल आपके नाम पे किया गया, जो डिज़र्विंग आप थे, इनजस्टिस हुआ आपके साथ, बहुत कुछ खोए आपने लाइफ में, मे बी इंसल्ट आपके साथ ऐसा हुआ, इंसल्ट बहुत ज़्यादा हुआ। सो इट इज़ गोइंग टू एंड, जहाँ पे आप अपना इतिहास को फिर से रचाया जा रहे हो, जहाँ पे आप अपने लिए लीड ले रहे हो, आप यहाँ पे मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वुमेन हु हैड ऑलरेडी बिन मैरिड और आपने ऐसा सोचा ही नहीं कि हम भी करियर स्टार्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो भी दिखाई देता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर चिल्ड्रन एट होम, आपके घर में बच्चे हैं, हस्बैंड है, सब कुछ है, एंड यू आर अगेंस्ट स्टार्टिंग इस तरह से, बिकॉज यहाँ पे भी इस तरह से कुछ है, यू आर एंडिंग मे बी सम काइंड ऑफ लाइफ एंड यू आर स्टार्टिंग, कुछ लोगों के लिए मे बी separation, ending relationship and then starting. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and